यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में जो नवाबो खान थे, ताज जदी से जने में चमकते थे वकबस, सब तरह से पास उसके ऐसे सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बाईमान थे या चाहे बेईमान थे। नेक नामी ले गए वे कर गए जो नेक काम, ले गए लानत उनसे पहुंचे नुकसान। ये संसार में तो लोक है, यहाँ के प्राणी अथवा पदार्थ का बिनस जाना धर्म ही है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। बिनसने से हम आप कोई भी बिनसने से बच नहीं सकते, कोई बचा नहीं सकता। एक बार जमराज अपने भवन से निकले, उनके दरवाजे पे वृक्ष था, उस पर बैठा हुआ था कबूतर। उपनिषद कहानी गुरु महाराज कहते थे कभी कभी, उसको उन्होंने बहुत देर तक देखा कबूतर को और चले गए अपने दरबार। कबूतर बेचारा डर गया। संजोग से आगे गरुड़ जी, गरुड़ है पक्षियों के राजा, तो देखते हैं कबूतर को उदास। राजा का घर नहीं प्रजाति को देखना, बोलते हैं करिए हमारी प्रजाति में इतना उदास क्यों है? हाँ, आज हमको जमराज देखे हैं बहुत देर तक, इसलिए हमको डर हो गया। अब ठीक, जिसको जमराज देखो उसको तो डर होना चाहिए। अच्छा तुम ये काम करो, तुम बैठो हमारी पीठ पर, हम तुमको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां जमराज जी पहुंच नहीं सके। पीठ पर बैठाया 100 योजन कोस, मतलब 400 कोस, 1200 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ की कंदरा में जाकर रख दिया। ऐसी में तुम रहो, तुमको कोई डर नहीं है। और कंदरा के मुंह को चट्टान से बंद कर दिया। अब फिर लौट के आते हैं जमराज के पास। गरुड़ के बारे में लिखा हुआ है, उड़ने में इतना तेज है वो कि पलक गिरने में जितना समय लगता है उसे बहुत कम ही समय में सारा संसार को चक्कर लगा देते हैं। इतना तेज वो आते हैं उड़ते हैं जमराज के पास और कहते हैं आज हमारी प्रजा को कबूतर को आपने बहुत देर तक देखा है, बात क्या है? कहाँ सही नहीं रहेगा तभी जीवात्मा रहेगी। तो रहेगी तो कहाँ रहेगी, ये सोचना है। रहेगी तो कहाँ रहेगी? इस जीवन के लिए कितना सोच रहे हैं, इस शरीर के जीवन के लिए। आज आपके घर में खाने के लिए सारी सुविधा है, लेकिन कल की आपको चिंता है, साल भर के लिए चिंता है, 100 बरस के लिए चिंता है, बेटे पोते परपोते के लिए चिंता है। उसके लिए कितना क्या आप कर रहे हैं, कितनी तरह के उद्यम को अपनाए हुए हैं। इस शरीर के बाद के जीवन के लिए अगर आपको चिंता नहीं है तो इससे बढ़कर अब नादानी क्या हो सकती है? अरे ये शरीर तो हम आपका तो नहीं के बराबर है। श्वासा जा रहा है, लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसमें भी संदेह है। लेकिन शरीर के बाद वाला जो जीवन है तो बहुत अनंत लंबा जीवन, अनंत काल का जीवन है। अनंत काल के जीवन के लिए सोचना है। शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, जीवात्मा रहेगी तो कहाँ रहेगी? इसलिए मर मर के गए तो कहाँ गए? अच्छाई में गए या बुराई में गए, सुख में गए या दुख में गए, ऊंचे लोक में गया या घोत में चले गए। और भोगत में, दुख में, बुराई में तो कोई जाना नहीं चाहता। हरेक चाहता है ऊंचा से ऊंचा लोक मिले, ऊंचा से ऊंचा सुख मिले, अच्छाई को प्राप्त कर, हर यही सोचता है, हर यही सोचता है। क्यों सोचने से काम चलेगा? पाठ में आप लोगों ने सुना है के मंदिर में, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो बड़ी भारी कहानी है। देवता के शरीर में चले गए तब भी आप हानि में चले गए, और पशु पक्षी फिर गाय के शरीर में चले गए तब तो कहना ही क्या, तो बहुत बड़ी हानि हो गई। कि बहुत बड़ी हानि से बचना चाहते हैं, जीवन की बात का जो बहुत लंबा जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं, एक ही उपाय है कि ब्रह्म को जानिए। ब्रह्म अर्थात परमात्मा को जानिए। केवल विचार में जानिए, केवल विचार में। विचार में जानना तो बहुत कम जानना है, नहीं के बराबर जानना है। पूरा जानना तो है पहचान करके जानना, पहचान करके जानिए। किसको कहा ब्रह्म? परिभाषा की है गोस्वामी तुलसीदास की, ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म वह जो सब में व्यापक होकर के है और जिसमें कोई व्यापक नहीं। प्रत्यक्ष है, धरती है में पानी व्यापक है, पानी में अग्नि व्यापक है, अग्नि में हवा व्यापक है, हवा में आकाश व्यापक है, और जो जिसमें व्यापक है वो उससे उसका मंडल उससे विशेष है। धरती से पानी का मंडल विशेष है,
पढ़े लिखे लोग भौगोलिक ज्ञान जान रहे हैं कि सातल 3 हिस्सा जल, और जल धरती में है, धरती पर है, धरती को छोड़ करके है, जब विस्तार बहुत है। पानी में अग्नि व्यापक है, तो अग्नि पानी में भी है, धरती में है, उसके अलावे भी है। हवा अग्नि में भी है, पानी में भी है, धरती में है, हवा बाहर भी है। आकाश में चारों तरफ व्यापकों से सबसे परे है। हवा में अग्नि, आकाश में कौन व्यापक है, और जो जिसमें व्यापक है वही आधार भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कुछ ऐसा भी है कि ये आकाश को देखते हो, ऐसे 100 करोड़ आकाश जिसमें अड़ जाए, ऐसा भी कुछ है। न बसत कोटि अमित अवकाशा, उसमें अब कोई व्यापक नहीं है, उसमें अब कोई व्यापक नहीं है, इसलिए वो अनंत है। तो अनंत के बाद क्या है, तो व्यापक होगा, ऐसा तो कुछ है जरूर। तो सरकार कहते हैं कि उस ब्रह्म को जानो जो सब में व्यापक हो, उसको जानो, और हानि से बचना चाहते हो तो बहुत बड़ी हानि से बच जाओगे। हम उसे जानकर बहुत बड़ी हानि से बच जाएंगे, कैसे संभव है? इसीलिए संत महात्मा लोग आता था तो हम लिखा हुआ है, संतों के वचन को मान लेना, सदगुरुओं के वचन को मान लेना कोई नादानी नहीं है। जिस सत्य पिता के लिए माता से बढ़ के कोई प्रमाण नहीं है, उसे ईश्वर या परमात्मा के लिए संतों के से बढ़ के कोई प्रमाण नहीं है। और सदगुरु तो संतों का वचन नहीं सुन होता है। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हारे हम पिता हैं, पिता की बात मान लेना, अगर तुम पता कि हमको तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, जैसे बच्चा को हम क्या कहिएगा? कहानी का तात्पर्य है संतों का वचन, सदगुरुओं का वचन ही प्रमाण है। ऐसा जो परमात्मा जो है, जो सब में व्यापक होकर सबसे बाहर है, सब उसके अंदर है, वह सबके अंदर है, तो वही जो सबके अंदर है वही हम आपके अंदर, उसी को जीवात्मा कहते हैं, उसी को जीवात्मा कहते हैं। हम उस जीवात्मा परमात्मा का अंश का भाव इस भेद इस शरीर के कारण से है, शरीर के कारण से। और जब तक ये भेद है तब तक दुख है, जब तक ये भेद है तभी तक दुख है। ये संतों साहब के वचन में, संतो भक्त सतो गुरु आनी, संत सदगुरु जो भक्ति की जिंदगी बदलाते हैं, कहते हैं वह आनी अर्थात जो देखा देखी जो है, इससे दूसरे ही तरह के आनी, अगर दूसरे ही तरह के नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी, अगर पंडित हो ज्ञानी हो जानो तो माया की तीसरी ने जीवात्मा परमात्मा दुख कर दिया है। हम आपका शरीर क्या है, ये माया है, ऐसे ही के कारण ही जीवात्मा परमात्मा दुख का भेद बना हुआ है। पाहन फोड़ी गंगे के नीचे चहुदिस पानी पानी, हम आपको शरीर क्या है, जड़ है, इसको छोड़ के जीवात्मा चेतन है, गंगा की धारा निकली और देखती 34 पानी पानी, अगर पानी में परमात्मा परमात्मा, अतः पानी जो ऊपर बस मिल गए, परमात्मा मिल गए, द्वैत का पहाड़ जैसा खत्म हो गया, अद्वैत हो गया। दरियाधार समानी संतो भक्त रानी। कहने का तात्पर्य हम जीवात्मा उस परमात्मा का अंश हैं, उसी से हम बने हुए हैं, उससे भिन्न अलग हो गए हैं, उसे अलग होने का हमको दुख है। संसार में हम आप दुखी पाते हैं, संसार के पदार्थों में कमी कारण नहीं, संसार की चीजें, आवश्यकता की चीजें सबको है। आपको घर चाहिए, आपको घर है, आपको वक्त चाहिए,